शिवराज सरकार का नाटक बरकरार, पहले मुंह तो फिर चाटो। जी हां दोस्तों, बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसे अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। कैसे ना कहे कि ये विज्ञापन है, क्यों कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान इस प्रकार का नाटक और साथ ही इसका विज्ञापन भी। बता दें कि ये वीडियो है उसी दशमत रावत का जिस पर 2 दिन पहले परवेज शुक्ला ने पेशाब किया था और पेशाब करने के बाद जब ये मामला तूल पकड़ा, लोगों ने SC/ST एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की मांग की। इसको उत्पीड़न समझा, इसे जातिगत द्वेष और जातिगत घृणा का नाम दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कहा, परवेज शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, इसकी संपत्ति ध्वस्त और नष्ट करनी चाहिए। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की आंखें खुली, इतनी आंखें खुली कि उन्होंने दशमत के पैर ही पकड़ लिए। बता दें कि दशमत रावत मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आदिवासी समाज से आते हैं। परवेज शुक्ला ने रात में दारू पीकर सिगरेट पीते हुए दशमत सिंह के चेहरे पर पेशाब किया और इस वीडियो के बाद अब इसी पाप को धोने का जो काम है शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की यह आदत कोई नई नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में वो अपने नेता का ही, अपने इंजन का ही जो है वो इंजन का ही अनुसरण कर रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दलितों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर एक वाहियात बयानबाजी की थी। कहा, दलितों को ना मारो, गोली मारना है तो मुझे मारो। लेकिन उसके बाद भी उत्पीड़न नहीं रुका, क्योंकि सरकार के माध्यम से उत्पीड़न रोकने के लिए किसी भी प्रकार से अपने आप को हिंदू समझने वाले, अपने आप को सवर्ण समझने वाले, अपने आप को ऊंची जाति का समझने वाले लोगों को नियंत्रित करने का कोई भी कार्यक्रम सरकार के माध्यम से नहीं चला, बल्कि यह कार्यक्रम ऐसा चला कि सरकार ने भावनिक स्टेटमेंट दिया। मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भावनिक स्टेटमेंट आता है, कहते हैं कि मुझे गोली मारिए, दलितों को ना मारिए। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पर नहीं रुकते, बल्कि वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के पैर भी धुलते हैं और वही परंपरा को बरकरार रखते हुए शिवराज सिंह सरकार भी उसी नाटक को बना रहे हैं, उसी नाटक को दिखा रहे हैं। बता दें कि उनके ट्विटर हैंडल से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उन तस्वीरों में वो कह रहे हैं कि मन दुखी है, दशमत जी आपकी पीड़ा बांटने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी भी मांगता हूँ, साथ ही जनता मेरे लिए भगवान है। इसी स्टेटमेंट से समझ आता है कि शिवराज सिंह चौहान को दशमत रावत के साथ हुए अपमान से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से लेना देना है, और विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनका इस प्रकार का स्टेटमेंट सामने आया है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने इस फोटो के साथ साथ वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो दशमत रावत के पैर धुल रहे हैं, उन्हें शॉल पहना रहे हैं और उन्हें श्रीफल दे रहे हैं। बता दें कि वर्ण व्यवस्था के माध्यम से इस देश के अंदर हजारों सालों से दलित आदिवासियों का, OBC का लगातार उत्पीड़न होता रहा है और हजारों सालों से इस देश के अंदर दलित आदिवासियों को जो है तुच्छ और नीच समझा जाता है। और वही परवेज शुक्ला के माध्यम से जो सामने, और परवेज शुक्ला जो है वो बीजेपी से ही संबंधित व्यक्ति है, बीजेपी से संबंधित कार्यकर्ता है। वो इसके पहले जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी देखी गई हैं। और जो बीजेपी है वो अपने उसी हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर काम करती है और उसी एजेंडे के तहत परवेज शुक्ला का जो है इस प्रकार का करने की जो हिम्मत है, हौसला है, वो बढ़ता है। अब अगर आपको कल्पना कर सकते हैं कि इसी प्रकार से अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो क्या कभी दलित आदिवासी किसी परवेज शुक्ला या फिर इस प्रकार के किसी सवर्णों के साथ इस प्रकार की हरकत कर सकता है? क्या आज भी दलित आदिवासियों का हौसला इतना बड़ा है
कि परवेश शुक्ला ने जिस प्रकार की हरकत की है वो उसके जवाब में ऐसी ही हरकत करे। तो साथियों, ऐसा नहीं नजर आता। दलित आदिवासियों के जो उनका स्वभाव है और उनका जो बिहेवियर है, उनका जो कल्चर है, उसमें इस प्रकार के व्यवहार जो है वो समझ में नहीं आता। और ये हजारों सालों का इतिहास है। ये वही लोग हैं, परवेश शुक्ला, शिवराज सिंह चौहान, ये उसी नस्ल से आते हैं जिन्होंने इस देश के अंदर एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के लिए एकलव्य का अंगूठा काटने वाला ये वो कौम है, ये वही समाज है और ये वही लोग है, ये वही विचारधारा है। ये दलित समाज को समझना होगा, आदिवासी समाज को समझना होगा, इस देश के ओबीसी समाज को समझना होगा, इस देश के तमाम बहुजन समाज को ये समझना होगा कि ये लोग पहले मूतते हैं और फिर उनके पैर चाटते हैं। चूंकि इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आप ये सोचिए, क्या इस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ट्विटर पर पैर धोते हुए अपनी तस्वीर वायरल करते? नहीं करते। क्या प्रधानमंत्री मोदी वाल्मीकियों के पैर धोते, भंगियों के पैर धोते? नहीं धोते। चूंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और हर वोट की जरूरत है और इसे राजनीतिक रूप देकर लोगों से सहानुभूति ले रहे हैं। क्या सही मायने में ये आदिवासियों के रक्षक है या फिर आदिवासियों का सही मायने में ये मान सम्मान करते हैं? तो इनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते? क्यों इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता? तो ये शिवराज सिंह चौहान को आदिवासी समाज ने सवाल नहीं पूछना चाहिए, इनके सवालों पर लगाम लगना चाहिए। इसी की वजह से शिवराज सिंह चौहान इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं। बीजेपी की पुरानी आदत है और बार बार हम ये बता रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में लोकसभा विधानसभा के दोनों चुनाव होने जा रहे हैं। तो पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिस प्रकार से जो परवेश शुक्ला का ये पेशाब कांड वाला वीडियो जब से वायरल होने लगा है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। और उसी के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना आया कि ये लोग मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, परवेश शुक्ला को सरकार की तरफ से जो है वो संरक्षण मिल रहा है, उसे सुरक्षा मिल रही है। ऐसा जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बयान आया तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की आंखें खुल गई और फिर उनका दलित प्रेम जागा, आदिवासी प्रेम जागा और फिर उन्होंने माफी मांगना सोचा। बता दें कि जिस प्रकार से बीजेपी का रवैया दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है, इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन इस प्रकार का नाटक नौटंकी करके आदिवासियों के वोट पाने का, दलितों को रिझाने का और ओबीसी को ये बताने का कि हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, हम इस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, इसका एक बड़ा भरकस प्रयास कर रहे हैं, विज्ञापन के साथ कर रहे हैं, झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जो नीयत इनकी है, जो जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, इससे यही समझ आता है कि ये लोग दलित आदिवासियों को पसंद नहीं करते, उनसे घृणा करते हैं। और इस देश की व्यवस्था जो है, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, इस वर्ण व्यवस्था ने इन्हें खुली छूट दे रखी है कि इस देश के दलितों आदिवासियों का उत्पीड़न करो। इस देश के दलित आदिवासियों को ये इंसान नहीं मानते। अगर इस देश के अंदर संविधान नहीं होता तो परवेश शुक्ला जो है वो वाहवाही लूटते। परवेश शुक्ला को शूरवीर कहा जाता, परवेश शुक्ला को बहादुर कहा जाता। लेकिन इस देश के अंदर भारत का संविधान है, भारत का संविधान मानवाधिकार देता है, भारत का संविधान जीने का अधिकार देता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। और इसी वजह से आज परवेश शुक्ला पर कार्रवाई हो रही है। वही आपको ये भी बात बता दें, मीडिया का जो भूमिका है, मीडिया की जो भूमिका है, वो भी मीडिया की भूमिका संशय वाली है, शक वाली है, डाउट करने लायक है। क्योंकि एक परवेश शुक्ला जो कि ब्राह्मण समाज से आता है, अपने आप को जो है संस्कृति को लालन पालन करने वाले लोग, वो जो अपने आप को बताते हैं कि हम देवों की परंपरा से आने वाले लोग हैं, हम देवों की संस्कृति से आने वाले लोग हैं,
उस प्रवेश शुक्ला का जब घर ध्वस्त होता है तो उनकी घर की महिलाएं किस प्रकार से बेहोश हो रही है, उनकी मां का क्या रिएक्शन, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान वही है जो मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर जिन्होंने चलाए अतिक्रमण के नाम पर, ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर आदिवासियों के घर और दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। और वहां की महिलाओं को इस मीडिया ने नहीं बताया कि वहां की उनके घर की महिलाएं कैसे विलाप कर रही थी। दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों के घर की महिलाओं के जब घरों पर बुलडोजर चल रहे थे, अतिक्रमण के नाम पर, जातीय द्वेष के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर, तब मीडिया ने ये नहीं बताया कि किस प्रकार से इनके घर में विलाप हो रहा है, कैसे इनकी संपत्ति बर्बाद हो रही है। कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है और अतिक्रमण के नाम पर सरकार बुलडोजर चला रही है। यहाँ इंसानी जीवन से ज्यादा अधिक महत्व जमीन को दिया जा रहा है। तो एक और हमको इस समय में मुझे वो भी दौर याद आ रहा है जब बहुजन समाज पार्टी की शासनकाल था और बहुजन समाज पार्टी ने जो बेघर लोग थे उन्हें सरकारी जमीन बांटकर उन्हें घर देने का काम किया। और एक मध्य प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर और अलग अलग राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में मुझे याद आ रहा है कि ये बताना मैं आप लोगों को चाहती हूँ, तमाम बहुजन समाज के लोगों को, कि साथियों जहां जहां पर भी ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण के नाम पर हुई है, अपराध के नाम पर हुई है, लेकिन अपराध के नाम पर कानून इस देश के अंदर है, कानून व्यवस्था है, तो कानून व्यवस्था के माध्यम से कार्रवाई होती है। अतिक्रमण के नाम पर अगर कार्रवाई होती है तो ये बता दें कि इंसानी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है इस दुनिया में, और उस जीवन को बेहतर बनाने का जो काम है वो सरकार का है, ना कि उनके घर बर्बाद करने का, ना कि उनके घरों को तहस नहस करने का। लेकिन बीजेपी की सरकार, चाहे हरियाणा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, इन्होंने बुलडोजर की राजनीति को अपनाया और उसे ही अपना शस्त्र बनाया और उसी से वो न्याय की स्थापना सोच रहे हैं। वही बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में इंसानी जीवन को सबसे महत्वपूर्ण माना और इंसानी जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकारी जमीनों पर अपने पैसों से पक्के मकान बनवा कर दिए। तो सोचना ये बहुजन समाज को होगा कि किस प्रकार से, क्या कभी बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने दलित आदिवासियों के पैर धोए? नहीं धोए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस समाज के लिए अपनी सरकार में बेहतर काम किया। क्या बीजेपी के लोग इस प्रकार के नाटक नौटंकी करके इस देश के दलित आदिवासियों को रिझा सकते हैं? इस मध्य प्रदेश में एक और मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है, वो है ओबीसी का रिजर्वेशन। स्थानिक स्वराज्य संस्थानों में पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन मिल रहा था ओबीसी को, वो सारा का सारा रिजर्वेशन बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। वहीं ओबीसी का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा था, जो पार्टिसिपेशन आ रहा था, उस पार्टिसिपेशन पर पूरी तरीके से लगाम लग चुका है। अब ओबीसी जो है वो अगर उसे चुनाव में फाइट करना होगा तो वो फाइट कहाँ करेगा? वो जनरल की कैटेगरी से करेगा। और बीजेपी कांग्रेस टिकटें किसको देगी? तो वो जनरल के सीटों पर ओबीसी को ना देकर सवर्णों को देगी और इसी ऐसे से ओबीसी का पार्टिसिपेशन अपने आप कम हो जाएगा। जहां ओबीसी सरपंच बनता था, जहां ओबीसी का सदस्य बनता था, वहां पर अब ओबीसी का सदस्य ना बनकर सवर्ण बनेगा। और यही राजनीति जो है पार्टिसिपेशन को कम करने की, दलितों आदिवासियों का उत्पीड़न करने की जो रणनीति या राजनीति है वो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और इस प्रकार से पहले अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पेशाब करवाते हैं और फिर दूसरी तरफ उसी व्यक्ति के पैर धुलते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाकर अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड करते हैं, विज्ञापन करते हैं। आप कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।